राधे राधे। कल भगवान शिव की परम पावन शिवरात्रि का शुभ अवसर है। आइए संकल्प करें कि हम भगवान शिव के जीवन से ज़्यादा नहीं, कम से कम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारें। आइए सुनते हैं कथाओं के साथ भगवान शिव के जीवन से सीखने योग्य 5 बातें। ऐसे तो अनेकों बातें हैं, क्योंकि हम 5 बातों की बात कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। ईश्वर से इन 5 चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और हाथ जोड़ें ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमें अपने संकल्प पर अडिग रहने का वरदान दें। भगवान शिव विनाशक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सही मार्ग अपनाकर अनेकों राक्षसों का विनाश किया। इस बात से हमें सीख मिलती है कि अगर आपके आसपास कोई बुरी चीज़ होते दिखे तो चुप नहीं रहना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन सही तरीका अपनाकर। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म एक जंगल में हुआ था। क्योंकि कार्तिकेय का पालन कृतिकाओं ने किया था, इसीलिए उनका नाम भी कार्तिकेय पड़ा। जब कुछ समय पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव को अपने पुत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। उसी समय सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि तारकासुर को वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे महादेव, आप कार्तिकेय को हमारे साथ भेजिए ताकि वह तारकासुर का वध कर हमारी रक्षा कर सके। कार्तिकेय अभी बालक ही थे। माता पार्वती का अभी अभी पुत्र पास आया था और अनंत प्रेम था कार्तिकेय के प्रति। लेकिन जब पुत्र कार्तिकेय को अभी अभी माता पिता के पास आया ही था, तब भी लोक कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें जाने की अनुमति दी। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि यदि समाज को हमारी संतान की आवश्यकता है तो उसे सेवा के लिए तैयार करना चाहिए। संतान को समाज और राष्ट्र सेवा के संस्कार देने चाहिए। इससे परिवार व वंश का सम्मान बढ़ता है। शिवजी को महायोगी भी कहा जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए दीर्घ तपस्या करते थे, ज्यादातर ध्यान में लीन रहते थे, इसलिए उन्हें महायोगी भी कहा जाता है। उनका ध्यान केवल उसी समय टूटता था जब कोई बड़ी बाधा आने वाली होती थी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए, भ्रम या बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, शांत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। महर्षि दधीचि के पुत्र बहुत तेजस्वी व तपस्वी थे। उनका नाम पिपलाद था, क्योंकि वे पीपल के फल, केवल और केवल पीपल के फल का पान करते थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि देवताओं की सहायता के लिए उनके पिता ने अपनी अस्थि दान दी और जिसके कारण उनका देहांत हो गया, वे क्रोधित हो गए और देवताओं से बदला लेने के लिए आग बबूला होने लगे। तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पिपलाद ने महादेव से कहा कि हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के बाद एक राक्षसी वहां प्रकट हुई। उसने पिपलाद से पूछा कि स्वामी, आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पिपलाद ने गुस्से में कहा कि सारे देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही जो राक्षसी थी वह पिपलाद की तरफ ही झपट पड़ी। पिपलाद अचंभित होकर कहने लगे, क्या कर रही हो। राक्षसी ने कहा, स्वामी, अभी आप ही ने तो आदेश दिया, सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी देवता का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके अंदर भी मुझे देवता दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों न शुरुआत आपसे ही करूं। पिपलाद भयभीत हो गए। उन्होंने फिर से महादेव की तपस्या की। भगवान फिर से प्रकट हुए। पिपलाद के भय को समझकर उन्होंने समझा कि वत्स, तुमने गुस्से में आकर निर्णय लिया। गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम्हें भूल गए कि पृथ्वी के कण कण में देवताओं का वास है, भगवान का वास है। ऐसा सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हुआ और वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। शांत रहकर आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरी बात, कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। महाभारत का काल था। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था।
इससे पहले अर्जुन ने सोचा कि भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि उन्हें कृष्ण से आज्ञा मिली थी कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करें। तब क्या दिव्यास्त्र पाना चाहते थे। धनुर्धर अर्जुन उस समय वहां एक असुर दिव्यास्त्र पाना चाहते थे। अर्जुन उस समय वहां एक असुर जंगली सुअर बनकर पहुंच गए। वह अर्जुन को मारना चाहता था। अर्जुन ने सुअर को देखा तो अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। उसी समय वहां एक वनवासी आ गया। वनवासी ने अर्जुन को बाण नहीं छोड़ने के लिए कहा। वनवासी ने कहा कि ये सुअर मेरा शिकार है, तुम इसे मत मारो। अर्जुन जैसे ही बाण छोड़ने वाले थे उसी समय असुर आ गया और उसने कहा कि यह सुअर मेरा शिकार है, यानी इसे मैं मारूंगा। अर्जुन ने बात नहीं मानी, बाण छोड़ दिया। वनवासी ने भी बाण छोड़ दिया। दोनों के बाण जाकर एक साथ सुअर से लगे। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताने लगे। विवाद बढ़ता गया। बहुत कोशिश की लेकिन अर्जुन वनवासी को हरा ना पाए। जब वनवासी ने बाण अर्जुन को लगे तो प्रहार सह नहीं सके। अर्जुन बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया, फूलों का हार पहनाया, और वह हार जो था, जब उन्होंने देखा कि वह हार वनवासी के गले में दिखाई देने लगा, तब अर्जुन समझ गए कि वह वनवासी और कोई नहीं, भगवान आशुतोष थे। यानी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने उनकी आराधना की। यानी हम सहज भाव में हम सब कुछ अब ईश्वर पे समर्पण कर दें कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब हम दोनों हाथ खड़े कर ईश्वर के आगे समर्पण करते हैं तब ईश्वर हमारी शक्ति बनता है। भगवान ने भी उनके पराक्रम की प्रशंसा की। पाशुपतास्त्र उन्हें दिया और उन्हें समझाया कि कभी भी किसी को भी कमजोर मत समझना, अपनी शक्ति पर कभी घमंड मत करना। चौथी बात महादेव जी से सीखने वाली यह है कि नकारात्मकता को कैसे दबाया जाता है। कहते हैं महादेव जी ने देवताओं को और बाकी लोगों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकला जहर पी लिया। ऐसे ही चीजों से नकारात्मकता को दबाकर हम सकारात्मकता में बदल सकते हैं। यानी जहर नकारात्मक, यानी वो जहर उसे पीकर उसे वहीं खत्म कर दिया। इससे न सिर्फ हमारी तरक्की होगी बल्कि कई और लोगों की जिंदगियां भी संवर जाएंगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि भगवान शिव जी के गले में जो सर्प लिपटे हुए हैं उनका नाम वासुकी है। कहा जाता है कि नागराज वासुकी भगवान शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे। नागवंशी लोग शिव जी के क्षेत्र हिमालय में रहते थे। उन सभी से शिव जी का बड़ा लगाव था और इसका प्रमाण है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके नाम से ही पता चलता है कि शिव जी नागों के ईश्वर हैं। शिव जी का उनसे अटूट संबंध है। महर्षि दुर्वासा ने यह यज्ञ किया था जिसका फल वे देवराज इंद्र को देने वाले थे, किंतु असुरों के षड्यंत्र से वह नष्ट हो गया। इंद्र के हाथी ऐरावत को असुरों ने इस काम के लिए बाध्य किया, जिससे ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। उनका श्राप ऐसा था कि इंद्र का सारा शरीर जो है संसार सागर में लुप्त हो जाएगा। इसलिए समाधान जो था वह समुद्र मंथन का सुझाया आया था। नागराज वासुकी जो सदा भगवान शिव के आराधना में लीन रहते थे, समुद्र मंथन के समय जिस रस्सी से समुद्र मंथन हुआ वही नागराज वासुकी थे। इसके बाद नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें नागलोक का राजा बनाया और साथ ही कहा कि हमेशा मेरे गले में आभूषण की भांति लिपटे रहेंगे। गर्दन पर जो सर्प है, आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो यह अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे एक बार अगर आप नियंत्रित कर लेते हैं तो वह आपका आभूषण बन सकता है। अपने अहंकार को नियंत्रित कर आप आभूषण रूप में सजा सकते हैं। वैसे तो सीखने की अनंत बातें हैं, लेकिन हम 5 बातों की बात कर रहे हैं तो 5वीं बात है अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी की जो है रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, जो कि वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। माता पार्वती जी भगवान शिव के शरीर का आधा हिस्सा थी। माता पार्वती को हमेशा वही अधिकार और सम्मान दिया जो भगवान शिव जी से मिलना चाहिए था।
एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माता ने देखा कि सहस्रों मनुष्य माँ गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे, लेकिन मनुष्यों में अभी भी पाप दिख रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्या गंगा अब असमर्थ है? क्या गंगा में अब पाप धोने का सामर्थ्य नहीं है? तो प्रभु ने पूछा कि आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सारे मनुष्यों का गंगा स्नान के बाद भी पाप का अंत क्यों नहीं हुआ? उनके पाप का अंत नहीं हो रहा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ है, लेकिन इन सब ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। तो माँ पार्वती विस्मित होकर बोली कि प्रभु, अभी तो गंगा स्नान कर ये लोग आए हैं, अभी तो इनके शरीर के वस्त्र भी नहीं सूखे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें कल इसका भेद समझाऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश हो रही थी। सारे रास्ते पानी में से भरे हुए थे, कीचड़ ही कीचड़ था। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि जैसे उनसे बाहर नहीं निकला जा रहा। माता पार्वती को उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि तुम बस देखना कि गंगा स्नान करते हुए जितने भी मनुष्य आ रहे हैं, उनको बस ये कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति को सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा ही उनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाना, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति ही हाथ लगाए जिनके सारे पाप नष्ट हो जाए। वहाँ पार्वती जी वहाँ गड्ढे के पास बैठी हुई थी, सभी को सुनाकर की बात कह रही थी कि हर कोई जो था वहाँ रुक जाता था। एक महिला की वेदना को देख करके उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन जैसे ही पार्वती जी बोलती कि निष्पाप आत्मा ही इनको हाथ लगाए वरना भस्म हो जाओगे, तो लोग हाथ आगे बढ़ाते थे और वहीं रुक जाते थे। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा, इन्हें कोई निष्पाप पुण्य आत्मा ही यहाँ से बाहर निकालेगा। वो यही बात बार बार दोहरा रही थी। जो भी उनको हाथ लगाता वह कहती हैं, आप निष्पाप हैं तभी आप इन्हें हाथ लगाएं, वरना आप। वे बार बार यही दोहराती, क्या कोई यहाँ निष्पाप आत्मा है? मेरे पति निष्पाप आत्मा है, पुण्यात्मा है, कोई निष्पाप ही उन्हें गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। वहाँ मदद के लिए जो भी आगे आते, फिर वे डर की वजह से वह अपना हाथ पीछा कर लेते, क्योंकि सबको यही लगता था कि हमने जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा। फिर वह सोचते कि बुजुर्ग के लिए अपनी जान संकट में क्यों डालना। इस डर से भी लोग पीछे हट जाते। इस तरीके से सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग वहां स्नान करके चले गए, लेकिन किसी ने उस वृद्ध रूप भगवान महादेव को वहां से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक व्यक्ति वहां से जा रहा था। युवक वहां से जा रहा था, वह माता पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वे मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे, उससे भी बात गई कि जो अब तक वहां से निकले हजारों लोगों से कही थी, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो हाथ लगाना, वरना तुम भस्म हो जाओगे। वो युवक जो था उसने कहा, माँ, मैं अभी अभी पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ। गंगा स्नान के पश्चात तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाया, वृद्ध के रूप में जो भगवान महादेव से उन्हें बाहर निकाला। भगवान महादेव और माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप में आकर उसे अपने दर्शन दिए। यानी हम जाते तो हैं गंगा स्नान के लिए, पर क्या मन में विश्वास लेकर जाते हैं? गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि गंगा स्नान करने का कोई फल नहीं मिलता। गंगा स्नान करने का वास्तविक फल उसे ही मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। तो भगवान शिव के जीवन से जुड़ी हुई इन 5 बातों को हमें अपने जीवन में सदैव उतारना चाहिए। सबसे बड़ी बात, यदि आप भगवान शिव को 1 लोटा जल भी शिवरात्रि पर अर्पण करें तो यह भाव से करें कि आप सच में भगवान आशुतोष को नहला रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक लिंग या किसी प्रतिमा के ऊपर चढ़ा रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, प्रेम से श्रद्धा से भगवान शिव
और माता पार्वती के ऊपर जल चढ़ाइए। ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। राधे राधे।